सभी सेविक सेवकों को मेरा नमस्कार जी। आज का अनुभव एक इंसान का नहीं, एक जानवर का है। रमेश जी नकपुरे, इनके घर में घटी हुई घटना है। यह अनुभव उस समय का है जब महान त्यागी बाबा जुमदेव जी साकार रूप में अपने सेवकी के साथ थे। रमेश जी के जब विवाह हुआ था तो रमेश जी के ससुर ने उनको दहेज के रूप में एक बकरी का बच्चा दिया था। कालचक्र के अनुसार बकरी का बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ और कुछ ही महीने में बकरी गर्भवती हो गई। रमेश जी रोज अपनी बकरी को खेत ले जाते थे और छोड़ देते थे। बकरी इधर उधर चरती थी और फिर से अपने घर मालिक के यहाँ पहुंच जाती थी, अपने मालिक के घर में पहुंच जाती थी। पर एक दिन रमेश जी ने बकरी को छोड़ दिया और वो गलती से किसी दूसरे के खेत में चरने चलेगी। तो जब उस खेत वाले मालिक ने देखा तो बकरी को देखते ही बड़ा सा पत्थर पकड़ के उसके पेट को जोर से मारा। बकरी बहुत जोर से तड़पी, बहुत जोर से चिल्लाई और बकरी उस समय कुछ ही दिन में बच्चे देने वाली थी, इस स्थिति में थी और बहुत वेदना सह रही थी। तो सोचिए उसकी जगह एक इंसान होता तो इंसान को जब गर्भवती महिला को कोई पत्थर मार दे तो उसकी हालत क्या होती। बकरी तड़पते हुए अपने मालिक के घर पहुंच गई और उसके घर के आंगन में ही बहुत जोर जोर से तड़पने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी। तब रमेश जी की पत्नी को बहुत तरस आया कि हमारी बकरी को क्या हुआ है, ये क्यों इतनी तड़प रही है, ये क्यों इतनी रो रही है। तब उसको लगा ऐसा कि किसी ने इसके पेट को मारा है, किसी ने कुछ उसको वेदना दी है। तो रमेश जी की पत्नी ने कहा कि हमारे पास इतनी बड़ी दैविक शक्ति है, इस दैविक शक्ति से हम हमारी बकरी के दुख दूर कर सकते हैं। रमेश जी ने एक लोटा पानी लाया और भगवान बाबा हनुमान जी और महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की से विनती की कि हे भगवान बाबा हनुमान जी, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, मेरी बकरी बहुत तड़प रही है और उसके पेट में 2 बच्चे हैं और कुछ ही दिन बच्चे हैं इसके बच्चे जन्म देने की। कृपा करके इन्हें अपने संतान जन्म देने तक के जीवन दान दे। इस प्रकार से रमेश जी ने भगवान बाबा हनुमान जी और महान त्यागी बाबा जुमदेव जी से योग मांगा। रमेश जी ने कहा था कि इस बकरी को उसके जन्म देने तक के स्वस्थ करे। इस प्रकार से शब्द लगाया था। शब्द के अनुसार भगवान बाबा हनुमान जी ने महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने कार्य किए और बनाए तो तीर्थ बकरी के पेट पर लगाए, उसके मुंह में डाले, उसके चेहरे पर आंखों पे पानी मारे और क्षण भर में ही बकरी उठकर खड़ी हो गई और बकरी पूरी रात अच्छे से निकाली और सुबह ही बकरी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। जैसे कि रमेश जी ने भगवान और बाबा को योग मांगा था कि मेरी बकरी को समाधान दे, उसके पेट में 2 बच्चे हैं और उनके बच्चे का जन्म होते तक उसे जीवनदान दे। इस प्रकार से योग मांगा था। तब तो बकरी ने बच्चे को जन्म दिया और बकरी ने अपने बच्चों को खूब चाटा, खूब दूध पिलाया और कुछ ही देर में स्वयं बकरी भगवान बाबा हनुमान जी और महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के हम जहाँ पूजा करते हैं, जहाँ पाठ रहता है, वहां जाकर अपना सर रखा भगवान बाबा हनुमान जी की प्रतिमा की ओर और अपने पैर सीधे किए और बहुत जोर से चिक्कारी अपने भाषा में बाबा हनुमान जी का नाम लेकर उस बकरी ने अपने प्राण उस पाठ पर छोड़ दिए। जैसे कि उसको पता था कि भगवान बाबा हनुमान जी और महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने मुझे मेरे बच्चों को जन्म देने तक का जीवन दान दिया। इसका उपकार मानते हुए उस बकरी ने भगवान बाबा हनुमान जी और महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के पाठ पे आकर अपना सर रखकर अपना प्राण त्याग दिए। देख भाइयों कि एक जानवर भी भगवान का किया हुआ एहसान किस प्रकार से चुकता कर रहा है कि भगवान से बार बार धन्यवाद करता है एक जानवर होकर। और भगवान और बाबा तो हम पर बार बार उपकार करते हैं, हमारे बार बार दुख दूर करते हैं, फिर भी हम बार बार गलती करते हैं।
ऐसी गलती बार बार ना करें और भगवान और बाबा की दी हुई शक्ति का सम्मान करें। इस शक्ति से हमारे सारे दुख दूर हुए हैं, इसका उपकार हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। बाबा की दी हुई तत्व शब्द। आज का अनुभव आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखें। सभी सेवक सेवकों को मेरा नमस्कार।